भूमिका की परिस्थितियां इसलिए नहीं है कि कार्यक्रम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है। शेखर पाखी जी और मंच पर उपस्थित कमलकांत तिवारी मेरे अग्रश्री, बहुत बहुत प्रणाम। और अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए वरिष्ठ नागरिकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं महाभारत की समर भूमि और भगवत गीता की सृजक वसुंधरा हरियाणा के जिला पलवल से चल करके रुद्रपुर की देवभूमि के हृदय पटल पर अपनी कविताओं के हस्ताक्षर करने का प्रयास करूंगा। और मुझे जो आने जाने में 500 किलोमीटर का जो दायरा तय होगा, तो मैं इतना तो चाहूंगा कि 5 मिनट मुझे दे दें ताकि मैं आपसे अच्छे से जुड़ पाऊं। और बहुत लंबी चौड़ी भूमिका के साथ नहीं, मैं एक मुक्तक के साथ अपनी शुरुआत करता हूं। शिखर बनने की चाहत में, शिखर बनने की चाहत हो तो हम बिंदु नहीं होंगे। शिखर बनने की चाहत हो तो हम बिंदु नहीं होंगे। अगर बनकर रहे कतरे तो हम सिंधु नहीं होंगे। कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय तो कोई वैश्य बन बैठा। कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय तो कोई वैश्य बन बैठा। बटे हम जातियों में तो कभी हिंदू नहीं होंगे। बटे हम जातियों में तो कभी हिंदू नहीं होंगे। श्रृंगार मैंने भी खूब लिखा है, लेकिन वक्त की जो मांग है वो राष्ट्रभक्ति की मांग है। और देश में परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें राष्ट्र जागरण का कर्तव्य ईमानदारी से निभाना चाहिए। एक मुक्ता के माध्यम से और जोड़ना चाहता हूं। कुछ लोग सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। मैं उनकी बुद्धि पर तरस खाकर मुझे भी कुछ लिखने का आभास हुआ, तब मैंने लिखा। युगों की सभ्यताओं पर सदी भारी नहीं होती। युगों की सभ्यताओं पर सदी भारी नहीं होती। हमारे देश में ये व्याधियां सारी नहीं होती। आपका ध्यान चाहूंगा भाई साहब। भाई साहब, मैं आपके काम की ही बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा मोबाइल से बाहर निकल आइए तो फायदा आपको ही होगा, क्योंकि ये उम्र जो ढलती जा रही है ना, मोबाइल के काम की नहीं रहेगी फिर। युगों की सभ्यताओं पर सदी भारी नहीं होती। हमारे देश में ये व्याधियां सारी नहीं होती। विधर्मी वंशजों से हम अगर मिलकर लड़े होते, विधर्मी वंशजों से हम अगर मिलकर लड़े होते, गलत इतिहास पढ़कर पीढ़ियां हारी नहीं होती। गलत इतिहास पढ़कर पीढ़ियां हारी नहीं होती। ये माना हरियाणा में अमूमन कभी होते नहीं है, और हरियाणा जो लठमार बोली के लिए जाना जाता है। अब जबरदस्ती मैं भी कवि बनने की चेष्टा कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर मुझे झेल लीजिएगा। और देखिए, माला भी आ गई रुद्रपुर के। जब देवभूमि से माला पड़ेगी तो आशीर्वाद बहुत दूर तक जाएगा। चलिए, एक मुक्तक के माध्यम से और जोड़ना चाहता हूँ। ये माना शख्म ताजा है, दिलों में दर्द बाकी है। ये माना जख्म ताजा है, दिलों में दर्द बाकी है। जमा है रक्त धमनी में कि मौसम सर्द बाकी है। ये माना जख्म ताजा है, दिलों में दर्द बाकी है। जमा है रक्त धमनी में कि मौसम सर्द बाकी है। मगर सुन लो, हमारे शौर्य का सूरज नहीं डूबा। मगर सुन लो, हमारे शौर्य का सूरज नहीं डूबा। हमारे रक्त में हिंदुत्व वाला मर्द बाकी है। हमारे रक्त में हिंदुत्व वाला मर्द बाकी है।
और कभी शियारों का दल मिलकर सिंह को मार नहीं सकता। कभी सियारों का दल मिलकर सिंह को मार नहीं सकता। श्वान कभी भी शेरों को हरगिज ललकार नहीं सकता। श्वान कभी भी शेरों को हरगिज ललकार नहीं सकता। झूठ कभी क्षण भर हावी हो जाए तुम घबराना मत। झूठ कभी क्षण भर हावी हो जाए तुम घबराना मत। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। सत्य परेशान हो सकता है। आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है भाई साहब। अब राजनीति के पुरोधा लग रहे हैं तो मैं हंसने वाली तो कोई बात दरअसल कर नहीं रहा हूं। अगर मैं करेक्ट हूं तो थोड़ा सा संजीदगी से इन कविताओं को सुन लीजिएगा। मैं एक भगत सिंह पर छोटा सा गीत रखना चाहता हूं। एक छंद के बाद, एक घनाक्षरी के बाद मैं एक भगत सिंह पर एक गीत पढ़ना चाहता हूं। और भगत सिंह की जो पीढ़ी है वो यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए वो गीत और प्रासंगिक होना चाहता है। जग की असारता का शूल दिल में चुभे तो, जग की असारता का शूल दिल में चुभे तो शांत होने हेतु होना बुद्ध भी जरूरी है। काम वासना का जब डसने लगे भुजंग, चित्तवृत्तियों का होना, चित्तवृत्तियों का होना शुद्ध भी जरूरी है। और कोई दुष्ट जब कभी प्यार से न माने बात, स्वाभिमान हेतु होना क्रोध भी जरूरी है। और जिन नीतियों से देश में हो द्वेष का प्रसार, जिन नीतियों से देश में हो द्वेष का प्रसार, ऐसी नीति के विरुद्ध युद्ध भी जरूरी है। जिन नीतियों से देश में हो द्वेष का प्रसार, ऐसी नीति के विरुद्ध युद्ध भी जरूरी है। राम की बात चल रही है। 22 जनवरी को दोबारा से दिवाली मनाने का एक मौका हमें मिलने वाला है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश का माहौल क्या होना चाहिए। स्वयं रक्त में कुलाचे मारता वो मान, राष्ट्र हेतु अस्मिता का आसमान हो गया। स्वयं रक्त में कुलाचे मारता वो मान, राष्ट्र हेतु अस्मिता का आसमान हो गया। आर्य झुंड हेतु सिंह के समान गर्जना से आसमान से भी ऊंचा स्वाभिमान हो गया। और स्वाभिमान से भी ऊंची माता भारती की शान विश्व के समक्ष श्रेष्ठ प्रतिमान हो गया। और स्वप्न हिंदुओं का चरितार्थ हो गया है आज, राममयी देखो पूरा हिंदुस्तान हो गया। स्वप्न हिंदुओं का चरितार्थ हो गया है आज। और एक और उपलब्धि हमारे देश के खाते में आई है। चंद्रयान को हमने स्थापित किया है, जहां पर दक्षिणी ध्रुव पर, जहां पर अब तक किसी ने भी वो यान स्थापित नहीं किया था, वो घनाक्षरी लिखने का एक संयोग बनता है। चंद्रमा में श्वास ढूंढने के लिए हमने भी चंद्रयान चंद्रमा के सीने पे उतारा है। चंद्रमा पे श्वास ढूंढने के लिए हमने भी चंद्रयान चंद्रमा के सीने पे उतारा है। हिंदवासियों का भाल उन्नत हिमालय सा है, विश्व के समक्ष नाम हिंद का संवारा है। अग्रगण्य राष्ट्रों के श्रृंग पे सवार होके दे दिया जवाब, अब सबको करारा है। आने वाली सदियां निहारेंगी हमारी ओर, आने वाली सदियां निहारेंगी तुम्हारी ओर। जिंदाबाद हिंदुस्तान सबने पुकारा है, आने वाली सदियां निहारेंगी हमारी ओर। जिंदाबाद हिंदुस्तान सबने पुकारा है। भगत सिंह की चर्चा हो रही थी, किशोर मणि जी के घर में बैठे हुए थे, तब कोई माइक के माध्यम से मन संचालक महोदय भगत सिंह का जिक्र कर रहे थे। मैंने कोशिश की है भगत सिंह पर एक गीत लिखने की। कमलकांत तिवारी भैया आप विश्लेषण करेंगे उस गीत का। अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं गीत पूरा पढ़ूंगा।
भैया लो थोड़ी सी इको डालो। जिला लायलपुर बंगा गांव, जिला लायलपुर बंगा गांव, जहां पर जन्मा भगत महान। जिला लायलपुर बंगा गांव, जहां पर जन्मा भगत महान। दिलों में तोड़ा हिंदुस्तान, लुटाया सब कुछ दे दी जान। और मैं ऐसे अनुपम योद्धा की गाथा गाने आया हूँ, तराने लाया हूँ, जगाने आया हूँ। जिला लायलपुर बंगा गांव, जहां पर जन्मा भगत महान। दिलों में दौड़ा हिंदुस्तान, लुटाया सब कुछ दे दी जान। मैं ऐसे अनुपम योद्धा की गाथा गाने आया हूँ, तराने लाया हूँ, जगाने आया हूँ। कैसे थे वो वीर? सुनोगे कहानी उस वीर की जो दिल थाम देह के शिराओं में जवानी जाग जाएगी। सुनोगे कहानी उस वीर की जो दिल थाम देह के शिराओं में जवानी जाग जाएगी। कई पीढ़ियों ने किए बलिदान बड़े बड़े, सुनोगे तो रक्त में रवानी जाग जाएगी। कई पीढ़ियों ने किए बलिदान बड़े बड़े, सुनोगे तो रक्त में रवानी जाग जाएगी। और हद से भी ज्यादा जुल्म झेले ताइयों के, सुनोगे तो सीने में भवानी जाग जाएगी। और सुप्त स्वाभिमान सोए रहे दिया नहीं सा, सुप्त स्वाभिमान सोए रहे दिया नहीं सा, सुनोगे तो फिर से कहानी जाग जाएगी। मैं उनके स्वप्निल भारत का स्वप्न सजाने आया हूँ, तराने लाया हूँ, जगाने आया हूँ। जिला लायलपुर बंगा गांव। और माता विद्यावती ने किया था एहसान, एक मोतियों से मूल्यवान लाल देश को दिया। और माता विद्यावती ने किया था एहसान, एक मोतियों से मूल्यवान लाल देश को दिया। जिंदगी का पहला संस्कार किया बापू ने तो बेटा भारती को सौंपने का फैसला लिया। और सिंह शावकों को जैसे पाल के किया था बड़ा, जब तक जिंदा रहा देश के लिए जिया। कंटक विहीन किया मुक्ति वाहिनी का पथ, इसलिए प्राण झोंकने का प्रण ही लिया। कंटक विहीन किया मुक्ति वाहिनी का पथ, इसलिए प्राण झोंकने का प्रण ही लिया। आजादी की कीमत क्या थी तुम्हें बताने आया हूँ, तराने लाया हूँ, जगाने आया हूँ। जिला लायलपुर बंगा गांव। और आज की युवा पीढ़ी इश्क मोहब्बत इन सारी चीजों के झमेले में पड़ी है। अगर वो ऐसा सोचते तो देश का क्या होता। वो चाहते तो कर सकते थे ऐसा। तब मैंने लिखने की कोशिश की है, चाहते तो वो भी तरुणाई की रुबाइयों में प्रेम के तराने गा के झूम झूम जाते वो। चाहते तो वो भी तरुणाई की रुबाइयों में प्रेम के तराने गा के झूम झूम जाते वो। प्रेमिका में प्रेम का पराग वाला इत्र ढूंढ आशिकी में मित्र का चरित्र चूम जाते वो। और झेलते क्यों पीड़ा वो भी रूह को कपाने वाली जिंदगी के सारे पर्व धूम से मनाते वो। बर्फ की सिलाओं पे क्यों नंगे तन खाते घाव, चाव से ही रहते और खून क्यों बहाते वो। बर्फ की सिलाओं पे क्यों नंगे तन खाते घाव, चाव से ही रहते और खून क्यों बहाते वो। उसी लहू की कीमत का फरमान सुनाने आया हूँ, तराने लाया हूँ, जगाने आया हूँ। जिला लायलपुर बंगा गांव। और शक्ति बोध वाले स्वेद बिंदुओं से सींचा दे स्वयं को, मिटाया लंबी दास्ता हटाने को।
शक्ति बोध वाले स्वेद बिंदुओं से सींचा दे, स्वयं को मिटाया लंबी दास्ता हटाने को, खून से जलाए दीप आजादी के गाए गीत, हम दिए प्राण घन अंधेरा मिटाने को, और खुद को तपा के माता भारती की वेदियों पे आगे आगे चले सदा रास्ता दिखाने को, अंतहीन संकटों के सीखचों को तोड़ तोड़ जीत के अनंत गीत सबको सुनाने को, अंतहीन संकटों के सीखचों को तोड़ तोड़ जीत के अनंत गीत सबको सुनाने को, और होता कैसा त्याग सभी को ये समझाने आया हूँ, तराने लाया हूँ, जगाने आया हूँ, तराने लाया हूँ। गीत का आखिरी बंद, उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा। पत्थरों पे पंकज उगाने वाली पृष्ठभूमि वाला परिवार पूरे देश का जुनून था, पत्थरों पे पंकज उगाने वाली पृष्ठभूमि वाला परिवार पूरे देश का जुनून था, भानु के भी भाल पे वो नदियां बहाने वाले उनकी रगों में दौड़ा शेरनी का खून था, पत्थरों पे पंकज उगाने वाली पृष्ठभूमि वाला परिवार पूरे देश का जुनून था, भानु के भी भाल पे वो नदियां बहाने वाले उनकी रगों में दौड़ा शेरनी का खून था, रचने को नया प्रारब्ध है तू आया शेर हिंद को सजाने वाला प्यारा सा प्रसून था, तारीखों के पृष्ठों पे लिखा था इंकलाब और रक्त वाली रोशनाई वाला मजमून था, तारीखों के पृष्ठों पे लिखा था इंकलाब और रक्त वाली रोशनाई वाला मजमून था, इतिहासों के सागर में सैलाब उठाने आया हूँ, तराने लाया हूँ, जगाने आया